बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA में अनाउंस होने वाली सैकड़ों असामियाँ हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाने से पहले मैं एक बात आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बड़ा ही क्रेडिबल इदारा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर तैयारी के साथ इसके टेस्ट में अपीयर हो, क्योंकि इस तरह की जॉब्स एक एस्पायरेंट की ज़िंदगी में मैक्सिमम 2 या 3 दफ़ा ही आती हैं। तो भरपूर तैयारी करें और तैयारी के साथ पेपर में शामिल हों। तो अब हम सीधा चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। तो एडवर्टाइजमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि चूँकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक वफाकी अदारा है, तो इसमें तमाम सूबों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर सूबे का एक कोटा होता है जो उस सूबे में आबादी के तनासब के लिहाज से मुख्तस किया गया है। तो अब हम डिटेल के साथ जॉब्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जॉब है वो है असिस्टेंट की। इसका बेसिक स्केल 15 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट भी एक ही है, और ये एक सीट सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है और ये ओपन मेरिट पे है, यानी इसमें किसी किस्म का माजूर कोटा या अकलीती कोटा शामिल नहीं। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट उन्होंने डिमांड की है वो 18 से 28 ईयर, यानी 18 साल से 28 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने डिमांड की है वो 2nd क्लास और C ग्रेड बैचलर डिग्री, यानी आपका BA होना चाहिए। आपकी 14 ईयर एजुकेशन इसके लिए मांगी गई है। ठीक है। तो 2nd क्लास का मतलब है कि आपकी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। अगर ग्रेड हैं तो आपका ग्रेड C होना चाहिए। ग्रेड C से कम आपका ग्रेड जो है वो इस जॉब के लिए अहल नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे उनको उनकी मुलाजमत के 1 साल के अंदर अंदर 6 हफ्तों की IT की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। 2nd नंबर पे हमारे पास जो जॉब है वो है सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है। इसकी टोटल 55 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की जो हैं ये 4 है। ठीक है। पंजाब की सीट हमारे पास हैं 23 जो ओपन मेरिट पे हैं। उसके बाद पंजाब की वुमेन की जो सीट हैं वो 3 हैं। पंजाब की माइनॉरिटी की सीट 1 है। इसी तरह सिंध रूरल की 6 हैं, सिंध अर्बन की 1 है। ठीक है। KPK की 5 है, बलोचिस्तान की 2 है, और इसी तरह एक्स फाटा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की पोस्ट है। इसमें जो उन्होंने एज डिमांड की है वो 18 से 25 साल है। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन डिमांड की है वो 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री, यानी आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए यानी सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट के लिए उन्होंने कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी डिमांड किए हैं। यानी हाइट, जो मैन की जो हाइट है वो उन्होंने 5 फुट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, और जो वीमेन की हाइट है वो उन्होंने 5 फीट 4 इंच मांगी है। ठीक। इसके अलावा उन्होंने मेल के लिए 33 to 34 चेस्ट डिमांड की है। ठीक है। अब हम नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे जो जॉब अनाउंस हुई है वो है स्टेनो टाइपिस्ट की। इसका बेसिक स्केल 14 है। ये टोटल 3 जॉब्स हैं। पंजाब की ओपन मेरिट पे 1 है, वुमेन के लिए भी 1 है, KPK की भी ओपन मेरिट पे 1 सीट है। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने जो एज मांगी है वो 18 से 25 साल मांगी है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन उन्होंने इंटरमीडिएट मांगी है। ठीक है। उन्होंने मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड मांगी है वो 40 वर्ड पर मिनट मांगी है। ठीक है। ये 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी है और शॉर्ट हैंड की स्पीड उन्होंने 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी है। और उन्होंने
एक और चीज़ इधर बताई हुई है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर को जानता हो। तो डेफिनेटली जो स्टेनोटाइपिस्ट होता है तो वो तो उसका काम ही कंप्यूटर पे होता है, तो उसको कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया नंबर 4 पे जो जॉब आ रही है वो है UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क। तो इसकी टोटल 5 सीट्स हैं, वही सेम पंजाब में आप देख लेंगे कि ये कौन कौन सी सीट्स हैं। मेरिट पे 1 है, पंजाब में 2 ओपन मेरिट पे हैं, सिंध अर्बन में यानी सिंध यू का मतलब है कि ये सिंध अर्बन में जो जॉब्स हैं वो 1 वुमेन के लिए है, बलूचिस्तान में भी 1 वुमेन के लिए। इसके लिए भी सेम ही 18 से 25 साल एज उन्होंने मांगी है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट इधर सेलेक्ट होगा उसकी मुलाजमत के 1 साल के अंदर अंदर उसको 3 वीक्स की IT की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास जॉब आ गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यानी ASI की। इसका बेसिक स्केल 9 है। टोटल ये 30 जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ठीक है। ओपन मेरिट पे 3 है, पंजाब में ओपन मेरिट पे 12 हैं, पंजाब वुमेन पे 1 है, पंजाब में माइनॉरिटी की 1 है। इसी तरह सिंध रूरल में 3 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन की है। सिंध अर्बन में 2 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन की है। KPK में 3 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वुमेन की है। और बलूचिस्तान में 2 ओपन मेरिट की हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर्स है, ठीक है। और इसके लिए भी उन्होंने 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री यानी 14 ईयर्स एजुकेशन उन्होंने मांगी है, जिसमें आपकी 2nd डिवीजन से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें हाइट जो है मेल के लिए उन्होंने मांगी हुई है 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंच। और मेल के लिए उन्होंने चेस्ट मांगी है 33 से 34.5 इंच की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है वो है कांस्टेबल की। ये टोटल 385 सीट है, ये सबसे ज़्यादा सीट हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। इसमें ओपन मेरिट पे 29 है, पंजाब में 164 है ओपन मेरिट पे, 19 वुमेन की हैं, 10 माइनॉरिटी की हैं। सिंध रूरल में 37 ओपन मेरिट पे हैं, 4 जो हैं वो वुमेन की हैं, 2 माइनॉरिटी की हैं। सिंध अर्बन में 25 ओपन मेरिट पे हैं, 3 वुमेन की हैं, 2 माइनॉरिटी की हैं। KPK में 38 ओपन मेरिट की हैं, 5 वुमेन की हैं, 2 माइनॉरिटी की हैं। बलूचिस्तान में 19 ओपन मेरिट पे हैं, 3 वुमेन की हैं, 1 माइनॉरिटी की है। एक्स फाटा में 9 ओपन मेरिट में है, 1 वीमेन की है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में चारों की चारों ओपन मेरिट पे हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 6 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वीमेन की है, 1 माइनॉरिटी की है। इसके लिए भी उन्होंने एज लिमिट वही 18 से 25 ईयर मांगी हुई है। इसमें जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन डिमांड की है वो मैट्रिक मांगा है, और मैट्रिक में आपके 2nd डिवीजन से कम नंबर नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने हाइट मांगी है 5 फीट 6 इंच फॉर मेल्स और 5 फीट 4 इंच फॉर फीमेल्स, ठीक है। मर्दों के लिए उन्होंने चेस्ट मांगी है 33 से 34.5 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई है स्टाफ कार ड्राइवर्स, ठीक है। इसका बेसिक स्केल 4 है। इसकी टोटल जो असामियाँ हैं वो 3 है। मेरिट पे 1 है, पंजाब में 1 मेल की है, बलूचिस्तान में 1 मेल की है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो एज लिमिट मांगी है वो 18 से 30 ईयर मांगी है। इसके लिए उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो प्राइमरी है। इसके अलावा उन्होंने मोटरसाइकिल और LTV का लाइसेंस मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्पैच राइडर। इसका बेसिक स्केल जो है ये 4 है। इसकी टोटल वैकेंसीज 1 ही है, और ये एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की मेल की वैकेंसी है ये। इसके लिए भी उन्होंने एज 18 से 30 ईयर्स मांगी है। इसके लिए उन्होंने क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी मांगी है और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जॉब आ गई है नायब कासिद की। इसका बेसिक स्केल 1 है। ये टोटल 14 जॉब हैं, ठीक है। इसमें इस्लामाबाद की 8 जो हैं ये ओपन मेरिट पे हैं, पंजाब की 5 ओपन मेरिट पे हैं, सिंध की 1 ओपन मेरिट पे है, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 ईयर है और क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी उन्होंने डिमांड की है।
नेक्स्ट हमारे पास जॉब आ गई चौकीदार की। इसका बेसिक स्केल एक ही है। ये टोटल 2 जॉब्स हैं। इस्लामाबाद की एक ओपन मेरिट पे है और पंजाब की भी एक ओपन मेरिट पे है। इसके लिए एज लिमिट उन्होंने 18 से 25 ईयर मांगी हुई है और क्वालिफिकेशन प्राइमरी डिमांड की हुई है। जॉब्स तो इधर तक की थी, तो अब हम कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इसकी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने उठाया वो ये है कि इन जॉब्स के लिए कोई भी लोअर एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अपर एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स की। ठीक है, 5 ईयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए या फिर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर वो मेल हैं तो 7 मिनट में 1 मील, और अगर फीमेल हैं तो 10 मिनट में 1 मील की दौड़ मुकम्मल करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाय हैंड एप्लीकेशन कोई भी सबमिट नहीं होगी। सारी की सारी एप्लीकेशन FIA के वेब पोर्टल पे सबमिट होंगी, जो कि 2 अगस्त 2022 के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और 24 अगस्त 2022 तक एक्टिवेट रहेगा। इस दौरानिए में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जब कैंडिडेट टेस्ट के लिए अपीयर होगा तो उसके पास उसका CNIC और एग्ज़ामिनेशन स्लिप मौजूद होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होंगे। अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो उसको अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू कमेटी के सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो फ्यूचर के लिए तमाम मालूमात, यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द टेस्ट या इन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द टेस्ट, ये सब मालूमात FIA की वेबसाइट पे आवेज़ा कर दी जाएंगी। तो इन मालूमात से बाखबर रहने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप रेगुलरली FIA की वेबसाइट को सर्च करते रहे। और लास्ट पे उन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको अपनी जॉब के 1 साल के अंदर NITB की तरफ से उन रिलेटेड जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन तो यहीं तक थी। अब हम इसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो FIA की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मैंने वेब ब्राउज़र ऑन कर लिया, तो इधर हम एड्रेस बार में लिखेंगे recruitment.fia.gov.pk। ठीक है, और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो देखें ये लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा, ये 2 अगस्त से वर्क करेगा। जो ही ये लिंक वर्क करने लग जाएगा तो मैं अप्लाई करने की एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।